स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। चुनावी शोरगुल तो समाप्त हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कहां चूक हो गई, कहां मेहनत में कमी रह गई और कहां कसर बाकी रही। विरोधी दल ने क्या ऐसा जादू किया और ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कांग्रेस बैठकें कर रही है, मंथन कर रही है। हालांकि यही मंथन पहले किया जाता तो शायद स्थिति मध्य प्रदेश में कुछ और ही होती। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह चुनाव परिणाम लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह परिणाम ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कांग्रेस जो जीत की जोरदार टाल ठोक रही थी, उससे इतनी बुरी हार कैसे मिली। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष रहे गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री प्रियव्रत, जीतू पटवारी जो कि बड़ा नाम था, हुकुम सिंह, सुखदेव पांसे, पीसी शर्मा, लखन सिंह यादव, केपी सिंह, सज्जन वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो जैसे और कमलेश्वर पटेल जैसे नेता तरुण भनोट चुनाव हार गए। इसके साथ ही लक्ष्मण सिंह, मुकेश नायक और कुणाल चौधरी जैसे नेता भी चुनाव हारे। यदि बात करें रीवा जिले की तो 8 में से 7 में बीजेपी सफल रही, जबकि अभय बस सिमरिया बचा पाए। 8 में सिरमौर और त्योंथर की बात करें तो कांग्रेस को उम्मीद थी, लेकिन परिणाम विपरीत रहे। नामांकन दाखिल करते समय राम गरीब ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मुझे सिर्फ सिरमौर से ही नहीं लड़ाया गया, मुझे विंध्य की 30 सीटें जिताने के लिए लड़ाया गया और मैं 30 सीटें जीत कर दूंगा। बाकी परिणाम तो आप सब जानते ही हैं, खुद ही हार गए। थोड़ा बहुत इनके चेहरे से उम्मीद थी त्योंथर को, क्योंकि बीएसपी से विधायक भी थे रामगरीब त्योंथर से। आदिवासी बाहुल्य है त्योंथर, जहां पर बीजेपी ने आदिवासियों को साधने की कोशिश की तो कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड तो खेला, लेकिन बीजेपी की बयार के आगे यह फिसड्डी साबित हो गई। त्योंथर भी ले डूबे, जबकि उम्मीद और कयास लगाए जा रहे थे कि त्योंथर में राम गरीब के खड़े होने से आदिवासी वोट का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन हुआ उलट। खैर, हार की वजह और भी रही, जहां विंध्य में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया। प्रियंका गांधी को छोड़कर बात की जाए तो बाकी प्रचार हवा ही रहा। प्रत्याशियों को उनके हालात में छोड़ दिया गया और राम गरीब जैसे नेताओं को 30 सीट जीतने का जिम्मा भी दे दिया गया, जो खुद की सीट नहीं बचा पाए। और कांग्रेस कुछ पुरानी परंपराएं भी निभाती रही, भीतरघात और टांग खींचने की। खैर, इन दोनों सीटों पर इन शब्दों का इस्तेमाल कम ही हुआ, फिर भी कांग्रेस खुद की करनी से हार गई। हालांकि त्योंथर में कांग्रेस में बड़ी बगावत हुई, जिसको न कांग्रेस पहले रोक पाई न बाद में। बीजेपी भी नहीं चूकी, देवेंद्र सिंह भी कमल का साथ छोड़कर हाथी की सवारी कर बैठे, जमानत जब्त हुई। खैर, आए थे बीजेपी का खेल बिगाड़ने, खुद का तो बना नहीं पाए और कांग्रेस को भी ले डूबे। त्योंथर में देवेंद्र का बीएसपी से होने की वजह से कांग्रेस के पटेल और क्षत्रिय वोटर का ध्रुवीकरण हुआ और रमाशंकर, जिनको पटेल वोटर का सहारा था, आशा अनुरूप नहीं मिले। जबकि बीजेपी ने यहां कांग्रेस की वोट में भी सेंध लगाया, ब्राह्मण वोटों का फायदा मिला। हालांकि त्योंथर में भी बीजेपी में भीतरघात थी, लेकिन जीत के बाद सब अपने ही होते हैं। सिरमौर में बीडी पांडे ने कड़ी टक्कर दी, कांग्रेस को यहाँ भी ओबीसी वर्ग वोट का घाटा हुआ और त्रिकोणीय संघर्ष में बीजेपी तीसरी बार मैदान मार गई। हालांकि मतगणना में कांग्रेस की ये 2 सीटें कुछ चरणों में आगे थी, संघर्ष में थी, लेकिन परिणाम अलग ही निकल कर आए, जहां पर त्योंथर और सिरमौर दोनों ही विधानसभा सीट कांग्रेस एक बार फिर हार गई।